लोहे से काटते हैं, छेनी लोहे की सांप खाए ले तो क्या देते? संकिया, सर्प के डसने से संकिया। जहर की औषधि जहर, लोहे का काट लोहा, कांटे का निकार कांटा। इसलिए ब्रह्मास्त्र का तोड़ ब्रह्मास्त्र, तुम भी चला दो। और जो दोनों चले आपस में टकराने जा रहे थे, बीच में सुदर्शन आ गया और भगवान ने उसको शांत कर दिया दोनों को। अर्जुन ने अपना वापस कर दिया। सज्जनों, अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया। अश्वत्थामा का वही टंगा रह गया और पकड़ के अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास पटक दिया। हे कृष्णा, हमारे संविधान में मौत यानी मृत्यु का दंड मृत्यु होता है। इसने हमारे 5 बच्चों को मारा है। बोलो, इसको 5 बार मारूं, इसको जला दूं, इसका अंग भंग कर दूं, इसकी आंखें निकाल के कुचल दूं, बोलो क्या करूं? अच्छा मैया सही बताइए, जा अवला के 5 बच्चा मरे पड़े हो सामने और उन बच्चों को हत्यारों सामने आ जाए तो मैया क्या करेगी बताओ? कोई भी मां अपने बच्चों का, सज्जनों, बच्चों की मौत नहीं सहन कर सकती, पर धन्य है द्रौपदी ऐसे महान नहीं है। 5 बच्चे मरे पड़े हैं सामने और माता द्रौपदी अर्जुन से पता है क्या कह रही है? मुच्चता मुच्चता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण गुरु होता है, मारो मत। और एक और बात कही, अगर इसकी मां मेरे पास आई और कही द्रौपदी तेने अपने बेटन के चक्कर में मेरा बेटा मरवा दो, अब मेरे तो पति नाम इकने के सारे जीव, तो मैं अपनी गुरुमाता से क्या कहूंगी? और द्रौपदी ने कहा, इसे मार कर क्यों और बिगाड़े धर्म, इसे मार देंगे इसके करो करो, इसे मार देंगे इसके करो। ताली बजा कर गया ये भैया, और बड़े आनंद से सुनना। इसे मार कर क्यों, इसे मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इसे मार दे करो, इसे मार दे करो। और समझने की बात, जैसा किया है वैसा भरोगे, जैसा किया है वैसा भरोगे। पूछेगा मालिक तो फिर क्या करोगे, पूछेगा फिर क्या करोगे। सामने प्रभु के तुमको आएगी शर्म। एक बात मैं कहने जा रहा हूं, कोई अपने ऊपर मत ले जाइयो। शराबी अगर काम में घूम रहा हो पी के, एक हो पेट में एक हो हाथ में, और जो कर जा रहा हूं मेरे मुकाबले कोई है, वास्तव में बात समय पे कोई ना है बाकी का। एक बार अकबर जी आ रहे थे और अकबर की रथ पे बैठे थे अकबर, और घोड़े बड़े अच्छे घोड़े थे। एक शराबी खड़े होकर बुलाया, अकबर के बच्चे इस गधे का क्या लेगा? घोड़ा तो कह रहा गधा। अकबर बोलो सरकार अबे मूड ना, जब बेचवे को मूड होगा तो बता देंगे। अब दूसरे दिन अकबर ने उसको अपनी दरबार में बुलाया, ए भाई तू मेरा गधा खरीद रहा था, सो रोई के बोलो सरकार अब मारो चाहे छोड़ो, व्यापारी रात में ही आओ, रात में ही। अब व्यापारी ना है ना, तो कहने का मतलब शराबी गली में घूम रहा हो तो वह इतनी याद रहता है कि जी घर के नको है, जबर को है तो कान डार के न करे हो बिल्कुल। और लगी कि जी कमजोर है, बाई के घर पे पैर अंगद की तरह, फिर कहो निगर बाहर, और तुम निकल आए तो तुम तो बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। अपने घर में थी को ऐसे ही बेटा कर्म करोगे और ज्ञान पिटे कहूं अंत। हम चुप है, हाथ बिगाड़े। द्रौपदी जी तो कह रही है क्या, हो इसे मार देंगे इसके करो, हो इसे
इसे मार कर क्यों अरे बिगाड़े धर्म, इसे मार देंगे इसके कर्म। अब तो अश्वत्थामा को भगवान ने, अब सुनो, अर्जुन कह रहे छोड़ दूं, धर्मराज बोले छोड़ दो, भीम बोले खोपड़ा फोड़ दो। अब किनकी सुने? अर्जुन ने कहा ए कन्हैया, अब धर्मराज भैया की ना मानने तो बे नाराज, और भीम की ना माने तुझे तो निश्चित ही नाराज, और जे अगर नाराज है गए तो मोए खानो नहीं खाने देंगे। वैसे तो मेरी छीन छीन के खा लेते, अब मोए तो लग रही अब जे कहूं भोजन खाने नहीं देंगे, कुछ करो। भगवान बोले मैं क्या करूं? बोले निर्णय दो। अच्छा एक बात बताऊं, जब मुकदमा छोटी मोटी अदालतों में ना सॉल्व होए, हल ना होए, तो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट पांडवन को तो एक ही है, भगवान के नहीं। आप ही निर्णय दो, माताएं बहनें सभी सुनना। कृष्ण भगवान खड़े थे, भगवान बोले निर्णय दूं? बोले हाँ तो सुनो। ब्रह्म वर्धन हंतव्य, ब्रह्म बंधन हंतव्य, आतताई बदाहरणा। ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो उसे मारना नहीं चाहिए, सुनिए सभी लोग। और बच्चों का हत्यारा फिर चाहे कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? धर्मराज कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन इसे मारो भी और छोड़ो भी, है वो न्याय? यानी मार भी दो और छोड़ भी दो, और मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन बोले बहुत बढ़िया, आप जैसे दो चार जज बैठ गए तो चलेगा कोर्ट सरकार। अरे हंसना और गाल फुलाना एक संग कैसे कैसे हो जाएगा? बोले मैं बताता हूं, ये ब्राह्मण है इसे मारो मत, ये बच्चों का हत्यारा है इसे छोड़ो मत। बोले कुछ निर्णय तो दो। बोले है तो वो निर्णय, ब्राह्मण है इसका अपमान कर दो, अपने आप मर जाएगा। अपमान करते ही मर जाएगा, मरेगा भी नहीं और मर भी जाएगा, जीवित ही मर जाएगा। सज्जनों मैं सच बताता हूं, बाल मुड़वाए दे, भौं मुड़वा दी, यहां से मड़ी निकाल ली, और कृष्ण ने श्राप दिया रे अश्वत्थामा, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तेरा दर्द बढ़ता रहेगा और तू दर्द के मारे चीखेगा। जब तक प्रलय नहीं होगी दोबारा तब तक तेरा शरीर भी नहीं छूटेगा। चिरंजीवी है अश्वत्थामा, है ना? तो भैया अश्वत्थामा ने रोकर कहा गोविंद ये क्या कर दिया? भगवान बोले बहुत कम दिया है, मन तो बहुत कर रहा था, मन तो बहुत कर रहा था लेकिन कम दिया है। तेने हरकत ऐसी करी है, तेने 5 बच्चे मारे हैं, 10,000 गौओं के बद के बराबर एक छोटे बच्चे का सज्जनों पाप होता है। और आप भी सभी सुन लेना कान खोल के, जो मां के गर्भ में बालक को मरवा देते हैं, मैं किसी चीज को छुपा के नहीं रखता, मैं खुल के बोलता हूं। सुनिए, जो मां के गर्भ में बालक को मरवा देते हैं कि लड़की है मार दो, वो सज्जनों नरक में नहीं जाते। नरक का भी एक नरक होता है, बड़ी बड़ी पूंछ वाली सुरी, जे न जे नरक को नरक है, जे नाले में जो घूमती है ना, बहुत बदतर जिंदगी मिलेगी। और कैसे करेंगे मनुष्य को शरीर अगर मिल गो, कर्म अच्छे थे, मिल भी गया तो जितनी बार जन्म लोगे ये हर बार आप जो है निसंतान रहोगे, संतान नहीं मिलेगी, संतान का मुंह नहीं देख पाओगे जो मां के गर्भ में बच्चे को मार देगा। ये भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा, भागवत में लिखा है, वो बोल दिया मैंने। अब अश्वत्थामा गुस्से में आ गया। और एक बात बोलूं ना, दुष्ट की नजर देखो, 2 तरह के लोग जेल में तो निकलते हैं, जेल से सजा काट के 2 तरह के लोग निकलते हैं। एक तो वो जो जेल में तो निकलेगा खिड़की के पैर छू के बहन जी अब बुलाओ सो बुलाओ दोबारा, कबू मत बुलाइयो। और एक पतो कैसा निकलता है, ए बहन खुली रहियो परसों फिर आ रहा, है ना? तो अश्वत्थामा कौन में थे बताओ? दूसरे नंबर को है जी। गामन में कहते ना 100 जूता खाए तमाशा घुस गए, कितना हूं तुम श्राप दे लो पर हम अपनी औकात दिखाएंगे। उसने क्या किया, उस ब्रह्मास्त्र को फिर भेज दिया, कहा जाओ उत्तरा के, देख रे दुष्ट किसके गर्भ पर चला रहा है, मेरे कृष्ण की भांजी भानज बहू पे। और उसे डर भी नहीं लगा,
ये कृष्ण की भानेज बहू है, तू बाल बांका कर लेगा इसका? मैं सच बता रहा हूं, भगवान ने अपने जीवन में दो लोगों से बहुत प्रेम किया है, उतना प्रेम किसी से किया ही नहीं। और आप कहेंगे किससे, तो मैं बताता हूं, एक भानेज अभिमन्यु से, एक भानेज बहू उत्तरा से। जब अभिमन्यु मारा गया था ना, तो अभिमन्यु ने रो करके केवल एक ही बात कही थी। अभिमन्यु ने रो करके कहा था, हो रथ चक्र हाथों में और ले करके दौड़ा, अरे जमी आसमां भी और रोने लगे। धन्य धन्य हो तुम सुभद्रा के नंदन, अरे बिहारी के शब्दों की गंभीरता। तो जब अभिमन्यु मरा था और उसकी पत्नी रोने आई थी, तब ये अश्वत्थामा ने देख लिया था कि ये गर्भवती है, और दुष्ट ने आज उसी के गर्भ पर चला दिया ब्रह्मास्त्र। और उत्तरा का जैसे ही गर्भ जला भैया, उत्तरा की सखी बगल में खड़ी थी, उत्तरा चीख पड़ी, मामा बचैयो। मुंह से कृष्ण ही निकला, मामा। ये प्रसंग आप सबके मतलब का है, गौर से सुनना, बिल्कुल बैठकर शांति थे। और समय कौन सा था मालूम है? मेरे कन्हैया पांडवंते बोले, सुनो जी, अब आप तो राजा बनी जाएंगे, अब हमने अपनी द्वारिका देख ले। तो भगवान रथ सजाया और रथ में, रथ की पैंजनी पर पैर रखा, हाथ में बल्ली पकड़ी और भगवान चढ़ रहे थे, अर्जुन सारथी थे। और जैसे ही आगे चलने को मन किया, एक आवाज आई, मामा बचैयो। मेरे गोविंद रो गए। अर्जुन, अभी आपने कोई शब्द सुना? बोले नहीं। ट्रेवल बढ़ाओ। बोले नहीं सुना। अर्जुन, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। फिर आवाज आई, मामा जल्दी आओ ना बचैयो। मेरे कृष्ण बोले, अरे अर्जुन, ये तो मेरी उत्तरा है। उत्तरा को अर्जुन भी बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा विराट की बेटी है उत्तरा, राजा विराट की बेटी। और सज्जनों, अर्जुन ने उनको नृत्य सिखाया व्यंगला बनकर। और आज उत्तरा रोई तो सज्जनों कृष्ण दौड़ पड़े। पर एक बड़ी विचित्र बात, उत्तरा की एक सखी कह रही है, उत्तरा तू कृष्ण को क्यों बुला रही है? अरे तेरे 5 ससुर इतने महावीर बैठे हैं, ये सामने बैठे हुए महावीर नहीं दिख रहे तुझे 5? अर्जुन अगर धनुष की टंकार मार दे, आकाश फट जाए, भीम गदा मार दे, पृथ्वी फट जाए, इतने महावीर तेरे 5 ससुर हैं, और तू इनको न याद करके तू कृष्ण को बुला रही है। उत्तरा रह गई। सखी बोली, देख नई बहू आती है ना, तो अगर नई बहू घर में आवे और बाकी सर में दर्द हैवे लगे, तो सबसे पहले अपने पति को बताती है, और पति नहीं होगा तो फिर अपने देवर को, देवर नहीं होगा तो नंद को, नंद नहीं होगी तो सास को, सास नहीं होगी तो बहन भाइयों जेठानी को, और जेठानी नहीं होगी तो उसके बाद में ससुर को, और ससुर नहीं होगा तो हड़ मार के पड़ोसन। लेकिन तू तो सबसे पहले कृष्ण को ही बुला रही है। अरे तेरे 5 महावीर बैठे, ये ससुर बैठे, इन्हें बुलाना। तो उत्तरा की आंखें से आंसुओं की धार बह गई। उत्तरा ने कहा, बहन जो गलती मेरी सास द्रौपदी ने करी, वो गलती मैं कभी नहीं करूंगी। जो गलती मेरी सास द्रौपदी कर गई, वो गलती मैं कभी नहीं करूंगी। बोले क्यों? तो उत्तरा ने कितनी अच्छी बात कही। जब मेरी सास की साड़ी खिंच रही थी और जब मेरी सास द्रौपदी रो रही थी घड़ी घड़ी, ये 5 के 5 वहीं बैठे थे जिनकी तुम चर्चा कर रही हो। ये 5 महावीर बाई सभा में बैठे। उत्तरा बोली, मेरी सास रो रो करके कह रही थी सखी, इसलिए मैं नहीं बुला रही। बोले क्या कह रही थी? तो उत्तरा बोली, सुने, मेरी सास द्रौपदी कह रही थी, ए भीष्म बाबा, अरे जल्दी से आओ, हो रहा कलंकित कुल ये, अरे इसको बचाओ।
और सर से ये सारी और मेरी और छुट्टी जा रही है और लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है। लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने रो करके कहा बाबा पांचों पति ये मेरे गर्दन झुकाए, पांचों पति ये मेरे गर्दन झुकाए, बिना सांवरे के मुझको कौन बचाए, बिना सांवरे के मुझको कौन बचाए। और सुन लो आ गए बिहारी करीना अवारी, उंगली से निकली देखो कितनी इशारी, उंगली से निकली देखो कितनी इशारी। उत्तरा रो गई। मेरी सासू को जब कोई बचाए ना आयो तो मेरी सास ने रो करके कही भैया, और जो भैया कही मेरे मामा मेरे ममिया ससुर कन्हैया दौड़े और उनकी उंगली थी इतनी साड़ी निकली। उस समय कृपाचार्य खड़े थे। कृपाचार्य बोले ओ दुशासन, ये द्रौपदी की साड़ी नहीं है, ये कन्हैया का पीताम्बर है, तू खींच ही नहीं सकता उंगली से। उत्तरा की सखी बोली बहना तो तेरे गर्भ को भी बचाएंगे? बोले बचाएंगे। अच्छा एक बात बता, ये साड़ी उंगली ते क्यों नहीं करी? तो उत्तरा रोई गई और रोई के बोली सखी एक बार मेरे मम्मिया ससुर मेरे मामा कन्हैया की उंगली थोड़ी कट गई और जो उंगली चिरी बगल में सत्यभामा और रुक्मणी खड़ी थी। देखिए उंगली जैसे ही चिरी ना तो बहन भाइयों वहां भगवान की उंगली को बांधने के लिए सत्यभामा और रुक्मणी जी पट ढूंढ रही हैं। भगवान की उंगली बांधने को कपड़ा नहीं मिला और वहीं बगल में खड़ी थी मेरी जो है सास द्रौपदी। तो द्रौपदी ने क्या किया, तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। सबसे पहले शोक सत्यभामा कियो, रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। तब लगे देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। और उंगली बांधने को चीर चीर दिया। और बड़े गौर से सुनना, कृष्ण की उंगली बांधी तो मेरे कन्हैया बोले बहन इतना कीमती चीरते ने क्यों फाड़ दो। तो द्रौपदी रोई गई और रोई की बोली कन्हैया प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, जे तो रेशम के धागे हैं, मैं अपनी नसें उदय दूं तुम्हें। धागे हैं साधारण कोई इनको न मोल करे, न दुल्हन के जोड़े न दूल्हे के पागे। मैंने नहीं फाड़ो चीर, पीर देख करके अधीर होए, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़े भागे। मैं क्या करूं, ये धागे अपने आप ही चले गए। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, अरे भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। धन्य है। भगवान रो करके बोले बहना अरे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रौप सुता दुर्बल भई बादल तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई स्वयं चीर भय श्याम। तो कहने का मतलब उत्तरा बोली बहन मेरो मामा ही बचाएगा मोए, और मोए माल में जैसे मेरी सासू को बचायो वैसे मोए बचाएगा। और रोए के उत्तरा बोली मामा ओ मामा, मामा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मामा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कोई मामा तो ना बैठे, कोई मामा बैठे हो तो क्षमा करी हम,
हर कोई मामा के भरोसे मत कर दियो परिवार। अच्छा बैठे, कन्हैया जैसा मामा हो, इन्हें बात बदल दूं बुरो लग जाओ, वैसे बुराई ना कर रहा हूं मैं, भलाई कर रहा हूं। कन्हैया जैसा मामा जिसका हो, आंख बंद करके परिवार सौंप दो। और सजनों सगुनी जैसा मामा हो तो बच के रहना। केवल इतना ही भाव है। मामा कई तरह वैरायटी है मामन की, है ना। कन्हैया जैसा मामा और सगुनी जैसा मामा। तो गाओ सब, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार। अच्छा सुनो, जिनका परिवार कन्हैया के भरोसे वो तो ताली बजाएंगे। और एक आदमी ऐसा भी बैठा होगा, राइफल तेरे भरोसे, मिस से आ जाएगी, मिस से जिना चल रही समय पे। तो कन्हैया के भरोसे है भाई, गाओ। तू ही मेरी नाव का मालिक हो, तू ही मेरी नाव का मालिक, तू ही पतवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, ये छलिया तेरे भरोसे मेरा परिवार। खड़े में और उत्तरा रोई, भगवान आए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। देखा अंदर बालक मरा पड़ा है और भगवान द्वारा रक्षित उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। सजनों मरा पड़ा था, भगवान ने रक्षा करी है, इसलिए वे परीक्षित बने हैं। आप में तो कौन से हैं परीक्षित? परीक्षित जी कौन से हैं? आप हो, अब तुम्हारा जन्म भयो है। बोल परीक्षित महाराज की। हाँ, अब हमारी तुम्हारी कथा चलेगी एक देर बाद। अभी तो मैं कह रहा हूं, सूत जी बोले सौनक जी, अब थोड़ी देर बाद कहेंगे पर सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित। तो भाई बहन समझना कितना सुंदर भाव। अब कथा प्यारी आ रही है आगे। भगवान रक्षा करके नेक ही बढ़ पाए। और भगवान ने क्या देखा भैयाओ माताओं, भगवान ने देखा एक बूढ़ी माता बैठी बैठी रो रही है। बिल्कुल शांत रहना। भगवान ने पूछा, भगवान की नजर पड़ी कि कौन बैठी बैठी रो रही है। मेरे परमात्मा ने पूछा कौन है आप? और जैसे ही उन्होंने मुंह ऐसे करके देखा, भगवान बोले अरे बुआ आप क्यों रो रही हैं? सजनों कुंती की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कोई और नहीं है, वो कुंती बुआएं हैं। और बुआ कुंती जो रोई है। भगवान बोले बुआ सच बताना, तुम्हें मेरी कसम, तुम क्यों रो रही हो बताओ ना। तो एक बात कहूं भाई बहन, कुंती ने कहा गोविंद आज मुझे मालूम पड़ा है कि तुम भगवान हो। आज मैंने जान लिया कि तुम साक्षात भगवान हो। भगवान बोले बुआ तुम्हें मेरी कसम हो, अब कहीं सो कहीं आगे मुझे भगवान मत बनाना। बुआ भगवान बनने में मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारा भतीजा हूं, भतीजा था, भतीजा रहूंगा। अगर तुमने मुझे भगवान बना दिया बुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? बोले बुआ तुम नहीं जानती भगवान बनने में, और सजनो वास्तव में आप इंसान बन के रहना, भगवान मत बन जाना। भगवान बनना सहज नहीं है, भगवान बनना बहुत कठिन है। एक पल जो नहीं जिया इंसान की तरह, सुन लो देखो बात अच्छी लगो करे, तो जय हो राम। तो बहन भाइयों बहुत सुंदर बात समझिएगा। मैं जो कह रहा था, मैं बोल रहा था आपसे भगवान बनना सरल नहीं है। आजकल आदमी भगवान बना फिरता है। एक पल नहीं जिया जो इंसान की तरह, वो पूज रहा है आजकल भगवान की तरह। और ये निश्चित है। आप सब मन पे सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। एक काम और करो भाई, देखो कोई बात अच्छी लगो करे, मेरी जब आंखें खुलती है ना
वैसे तो आंख बंद ही रहती है ज्यादातर, जब भी खुलती हैं तो कोई अच्छी बात लगती है। तो मैंने देखा भी ताली बजा रहे थे, ऐसे ताली बजा रहे जैसे कब बज गई पता ही नहीं चली। अगर देखो पहले तो बजाओ मत, और कोई अच्छी बात लग जाए और ताली बजे तो कम से कम नेक पांडाल में तो सुनाई पड़ जाए, सब पे एक बार है ना। तो भाव है ये, इस तरह से सुने। चलिए मैं कथा आगे बढ़ाता हूं। भगवान बोले बुआ तुम्हें मेरी कसम मुझे भगवान मत बनाना। कुंती बोली क्यों? बोले भगवान बनने में कोई फायदा है ही नहीं। क्यों बेटा? तो भगवान बोले और सजनो वास्तव में आपको मैं एक बात बताऊं, भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। तुम कहोगे क्यों? तो सुनिए, ये मेरे कन्हैया जी रखे हैं देखो टोकरी में, मैं सच बता रहा हूं। आजकल इनकी ऐसी फैशन चली है, ऐसी फैशन चली है कि घर घर में ठाकुर जी। पहले काऊ गांव भीतर काऊ पंडित जी पे मिलो करते है, सत्यनारायण की कथा करवे आते तो बेही लाते ठाकुर जी। और अब घर घर काय के लें सजनो, लगभग 40% तो सेल्फी के लिए ठाकुर जी के संग सेल्फी, भगवान ना छोड़ रहे। और दावत में तो संग, रिश्तेदारी में तो संग है, जी कमंडल हुआ तो संग लेके घूम रहे हो। ठाकुर जी को एक जगह रखना चाहिए, मैं निवेदन करता हूं। मैं क्यों लाता हूं? क्योंकि मैं कथा में रखता हूं इनको, इसलिए ये कथा के साथ ही रहते हैं, इसलिए मुझे लाना पड़ता है। और ज्यादातर मैं यही पांडाल में रखता हूं, जब आना जाना होता तब साथ रखता हूं। ठाकुर जी कभी लेके मत घूमो, और दावत में तो कबू मत रह जी। मैंने देखा है ठाकुर जी हाथ में मेरो लल्ला, मेरो ठाकुर जी पतो का खा रहे हैं प्याज के भल्ला, और देख रहे हैं ठाकुर जी लल्ला। ठाकुर जी कह रहे हैं बोले वाह भाई वाह, बड़ा घोटाला बड़ा भल्ला है, प्याज खा रहे हो, ठाकुर जी को प्याज को भोग लगा तो ना है। तो देखिए सजनों गलत है। दूसरी बात मैं सच बता रहा हूँ, कछु कछु माता रसोई भी ले जाती है, अब बढ़िया तरह रखेला खाना बना रही, मेरा लल्ला देख रहा है, बढ़िया सी मिर्च को मारो तड़का, खुद ने कर आई बाहर, ठाकुर जी तो गई ठांस बेटा अंदर। हाँ, और ये हमारे ठाकुर जी तो बेचारे, इनकी तो पूछो ही मत कछु। गाड़ी में आते हैं ये, गाड़ी में गोद में रखे और ड्राइवर ने मारे ब्रेक, और हमें ध्यान ना रहो पकड़े को, चारों खानो चित्त डम बह गई नीचे, ढूंढो कहाँ गिरे बेचारे, 2-4 बार गिरे है ना। तो भगवान बोले मुझे भगवान ना बनना। ए बुआ ये मुझे भगवान मत बनाना। ये अर्जुन बोलो ना, ये बुआ मुझे भगवान बना रही है। इतना कह के कृष्ण की आंखें भर आई, रोए गए। बुआ अगर तुमने मुझे भगवान बना दिया है तो फिर भगवान से कुछ मांगना चाहिए। तुम मुझे कुछ मांग ले, मांगो मेरे से। धर्मराज ने कहा गोविंद अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मैं कभी झूठ न बोलूं। भीम ने कहा कि मैं ज्यादा खाता हूं, तो प्रभु मुझे वरदान दे दो, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं, बस इतना दे दो। अर्जुन से कहा अर्जुन कुछ मांगो। अर्जुन रो करके बोले गोविंद क्या नहीं दिया? मुझे मालूम है, एक बार तो उंगली पे बाण ले लिया था आपने, क्या नहीं दिया मुझे? तुम ना होते तो ये युद्ध में कैसे जीत पाता? मुझे गुरु शिष्य का भाव दे दो। द्रौपदी बोली सका सकी का भाव दे दो। अब बारी आई नकुल सहदेव की, प्रेम मांगो सुभद्रा की, और सुभद्रा ते डर रहे भगवान, बहने मेरी जे काम आ गएगी बहन है ना। और मेरे प्रभु सुभद्रा से मालूम करें भाई, मेरे प्रभु बोले अगर देना चाहते हो। सुभद्रा बोली गोविंद मैं तुमसे कुछ मांगू? बोले मांगो। बोले मैं तुमसे सिर्फ इतना मांगना चाहती हूं, अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो। गोविंद ये मेरा मन, खरा मत करो उसको, ये मेरा मन तोता है, आपके चढ़ पिंजरा है, और अगर आप देना चाहते हो तो मेरा मन रूपी तोता कन्हैया तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए बस। भगवान रो करके बोले मेरी बहन है, गलत नहीं मांग सकती। अब अंत में नंबर आया कुंती का, बुआ कुंती का, और कुंती बुआ सज में बैठी है। कन्हैया बोले बुआ अब तो तुम्हारा नंबर है, मांगो। तो कुंती पता का मांग रही है? लाला जो मैं मांगूंगी सो दे दोगे? बोले हाँ तुम जो मांगोगी सो दे देंगे। तो कुंती कहती है गोविंद विपदहो संत्वन सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत स्यादि पुनर्भव दर्शनम।
अरे कन्हैया, मुझे देना चाहते हो तो इतना दे दो, मेरे जीवन में एक मुसीबत हटे नहीं, दूसरी आ जाए। और झोली फैला ली कुंती ने। बोले झोली फैलाकर मांग रही हो, मुझे दुख दे दो। मेरे कृष्ण रोक कर बोले क्या बोली? बोले हाँ, एक दुख जीवन से टले और दूसरा आ जाए, एक हट न पावे दूसरा आ जाए। गोविंद मुझे बस यही दे दो। इतना सुनते ही कृष्ण बोले बुआ, तुम्हारा तो सारा जीवन दुखों में गया है। तुम्हारा जन्म कहीं हुआ था, पली कहीं। तुम मेरे बाबा सूरसेन की बेटी हो। तुम जन्मी थी बटेश्वर के पास में, आगरा डिस्ट्रिक्ट है बटेश्वर, आगरा में पड़ता है। और तुम्हें मध्य प्रदेश के राजा कुंती भोज ले गए। तुम्हारा नाम था प्रथा, बाद में तुम हो गई कुंती। तुम्हारा ऐसा पति मिला जो जवानी में मर गया, बेटे को पानी में बहाना पड़ा। और तो और तुम्हारे 5 पुत्रों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास, तुम्हारी पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास, वनवास, अज्ञातवास। तुम्हारे नाती को 7 लोगों ने घेर के मारा, और तुम कहती हो दुख दे दूं। ए बुआ ना, मत मांगो बुआ, मत मांगो। तो मालूम है कुंती ने क्या कहा? गोविंद अगर देना चाहते हो तो दुख दे दो। सुन रहे हो क्यों? क्योंकि सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए। अरे बलिहारी बा दुख की, जो पल पल याद। और कन्हैया एक बात और बोलूं ना, देखो सभी समझने की बात है। मैं श्लोक भी बोलता हूं तो वो भी समझा कर। कुंती कहती है गोविंद, विपदः विपदौ नैव विपदः, संपदौ नैव संपदा। विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। एक नैया, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान याद बनो रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब तो सज्जनों गोविंद खड़े हैं, कुंती समझा रही है, भगवान हंस रहे हैं। एक बात और कहकर एक भजन गाऊंगा जिस पे ताली वाली बज जाए, नींद भाग जाए, और फिर कथा। तो मेरे भैया सुनना गौर दें। कुंती ने कहा गोविंद चलो ठीक है, पर एक प्रश्न और है मेरा। क्या? बोले नारी को जीवन तराजू के 2 पलड़ों में है, न तो जा पलड़ाए झुकन दे रही, न जाए। बोले समझ में ना आई। बोले और विस्तार से समझाऊं? बोले हाँ। बोले एक नारी का जीवन 2 जगह पे टिको है। कैसे? तो कुंती बोली लाला सुनो कैसे। नारी अगर मायके पहुंच जाए, सुनो गौर दें, सासुरे में है तब तक तो मायके की ना जा रही, सासुरे में है। और ध्यान कहाँ है? अपनी भैंस से जीवन निकाले गई, प्यास के मारे। और ध्यान कहाँ है? फोन लगा, मम्मी टिंकुआ ने भैंसिया पानी पियाओ का ना है। 200 किलोमीटर दूर अपने भैया की भैंस की चिंता है, अपनी चमो निकाल जाए पानी तो कोई धूप है। और अगर हम मायके पहुंच गई तो फिर मायके में पहुंच गए सासुरे की चिंता। कहूं मेरी सास सब घियू नंद कुना दे। हाँ देखिए बड़े, देखिए ये हकीकत है, ये चिंता होती है सज्जनों, और यही रहती है। अब नारी करे तो करे क्या, न्याय तो माँ की चिंता, माँ तो न्याय की चिंता, और जाई में पूरा जीवन नहीं करेगा बेचारी को। क्या करे? बोले एक ही जुगाड़ है। क्या? बोले बस मायके में सासुरे में रह के मायके की चिंता ना करे, और मायक सोचे कि माँ तो भैया भाभी हते, अपने सास ससुर की सेवा करे। चिंता सिर्फ ससुराल की रहनी चाहिए। शादी के बाद मायके की केवल और केवल सजनों खबर लेनी चाहिए सब ठीक ठाक है कि नहीं। जे ना है कि भैंसिया ने पानी पियो के ना है, ये छोड़ देना चाहिए। जो नारी ये नहीं छोड़ती है वो जीवन भर दुख उठाती है। अब इतना कह के अब भीष्म पितामह की याद आ गई पांडवन ने। एक भजन गाएंगे, उसके बाद आगे की बहुत प्यारी कथा, क्योंकि ये भी जरूरी है। और जिनको मन करे देखो, हाँ भाई देखो नृत्य कर लेना, कोई रोकना है ना। और नहीं तो एक डिपार्टमेंट नाराज रहे, वो माताएं कहीं कथा तो ठीक कहते हैं पर भजन ना गाए रहे, तो ले भजन चकाचक ताली बजा के भावते। और जमुना किनारे मेरो गाँव, जिनका मन करे झूम लेना। अरे जमुना किनारे मेरो गाँव, सांबरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव, सांबरे
यथावते, ज्यादा ऊपर नहीं, केवल इतना। हरि बोल श्री हरि तेरे प्यारे श्री राधे। जमुना किनारे मेरो गाँव सांबरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव सामरे आए जइयो। आनंद से हरि बोल। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, अरे ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली। ऊंची हवेली, ऊंची हवेली। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। अरे मैं ब्रज की गोपिका नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली। राधा रंगीली मेरो नाम सांबरे आए जइयो। राधा रंगीली मेरो नाम सामरे आए जइयो। ओके। जमुना किनारे मेरो गाँव। जय हो। तालियों से जय हो। श्री राधे और सांवरिया सरकार की। मैं लाला रस भान दुलारी, मैं लाला रसवान दुलारी। और तुम हो ब्रज के कुंज बिहारी। तुम हो ब्रज के कुंज बिहारी। अरे बड़ो निरालो तेरो नाम सांबरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव, सामरे आए जइयो। यारे जमुना किनारे मेरो गाँव। जय हो। तालियों से बोल सांवरिया सरकार की। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। और जोर से जय जय, और जोर से जय जय। अब कथा प्रसंग में आ गया मैं। और देखो ये बीच बीच में थोड़ा नींद भाग गई, और जब तक आवेगी दो चार खेतन ते लुढ़कत वही तब तक फिर कह जाएगा ये नींद भगाए हुए कोई हाँ सही बतावे तुम्हें। तो अब फिर सुन ले कथा प्यार थे, और शांत बच्चे लोग बैठ जाए। पूरा बैठ, टोपी बैठ जा, सब बैठ जाओ। मेरा लाडला, दो लड़के पानी पिलाओ, दो लड़के, दो तीन लड़के, देखो कितने बढ़िया। हाँ अरे भाई वाह, आराम से पानी पिलाओ ऐसे ही। तो बड़े गौर से सुनना सज्जनों, मैं पानी की मना इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। जब मुंह पे ना रहो यारो, मैं मंच पे पानी नहीं पीता, कभी कभी वीडियो में देख लेना। लेकिन जा गर्मी में तो मेरा सिस्टम खराब है। मोए पीनो पर रहो तो भैया तुम तो नीचे बैठे हो, जहाँ हम कूलर में बैठे, तो बहुत सुंदर आनंद है। समझो भैया, आगे पतो है का भयो। महाभारत के बीच भीष्म सरसैया पे सोए, याद आ गई। अरे नीची है गई नार याद कर अर्जुन की रोए। मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, मेरे पितामह पड़े हैं। अरे बुलाए दे
मेरे पारत को निकट किया दे लगाए दिखाई दे मोए मावा। आज भीषण पितामह की सजनों आंखों से आंसुओं की धार चल रही है और पितामह ऐसे पड़े जो इंतजार के न को है कन्हैया को जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया कब आएगा मेरा सांवरिया। भैया है पांडाल में आवाज गूंजनी चाहिए इनकी कम आ रही है बस। हाँ तो मेरे भाई बहन मन से समझना अर्जुन को साथ लेके पानी पिलाएगा मेरा कन्हैया मुझको धीरज बधाएगा कब दर्श कराएगा कब गले लगाएगा मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। आज पितामह जी के पास में कन्हैया जी पहुंच गए। सबसे पहले देवी रुक्मणी वो देवी मैया कुंती ने कहा प्रणाम करती हूँ और जो कुंती की आवाज सुनी पितामह बोले कुंती बेटा चिरंजीवी भव। उसके बाद में द्रौपदी बाबा प्रणाम करती हूँ सौभाग्यवती भव। धर्मराज बोले बाबा प्रणाम करता हूँ आयुष्मान भव। भीम ने कहा प्रणाम करता हूँ बोले बलशाली भव। अर्जुन ने कहा प्रणाम। इतना बोल पाए और अर्जुन की हिलकी बधी। अब आप सोचोगे हिलकी क्यों बधी गई बताऊं कारण। हाँ आप लोगों ने महाभारत में कितने लोगों ने अर्जुन को पितामह में बाण मारते हुए टीवी में दिखाया मोबाइल में हाथ खड़ा करके बताओ। आप लोगों ने देखो सही बताइयो आंसू निकले के ना आए। जब अर्जुन बाण मार रहे थे पितामह में तो अर्जुन को बचपन याद आ रहा था कि गोद में बैठ के अपने हाथ से भोजन कराया करते थे। और आज हे अजय ठीक चल रहा है बड़े भाव से समझना। और आज क्या हुआ भाई बहन आज बाण पर बाण मार रहे हैं अर्जुन। वो दृश्य दिख रहा है अर्जुन को और पैर पकड़ के अर्जुन रोए और कहा पितामह ये जितने बाण हैं इस दुष्ट के बाण से निकले आंसू निकले। पितामह बोले बेटा अर्जुन अरे तुम तो अपना वीर धर्म निभा रहे थे रोना नहीं। और उसके बाद में अंत में प्रणाम किया कृष्ण ने और अर्जुन तो उनका इंतजार कर ही रहे वो पितामह तो इंतजार कर ही रहे थे। अब आंखें खोली केशव आ गए। भगवान बोले पितामह आपके प्रपौत्र राजा बन गए हैं इनको ज्ञान दो। पितामह बोले धन्य है स्वयं गीता जैसा ज्ञान देने वाले हम तो कह रहे ज्ञान दो देते हैं। पितामह ने क्या ज्ञान दिया भैया ये पांडवों निक मेरे झोरे अनियो पास में बिठाया। सुनो दान धर्मान राज धर्मान। पांडवों पहला धर्म है दान धर्म अरे दान करते रहियो और दूसरा धर्म है राज धर्म। पांडवों आप राजा हो अरे खबरदार किसी नारी की लाज लुट रही हो तो तुम पांचों के पांचों भीम सहित सुन लो मेरी बात। अगर किसी की लाज लुट रही हो तो पहले तो लाज बचाना और नहीं बचा सको तो तमाशा देखने मन जाना वहां से हट जाना। इतना सुनते ही सजनों वहां बगल में खड़ी थी द्रौपदी हंसी आ गई। पितामह ने कहा बच्चा ए द्रौपदी क्यों हंस रही हो। द्रौपदी बोली पितामह जी बावरी हंसी निकल गई माफ करना। बोले हो ही नहीं सकता एक कुलवती नारी बिना कारण के हंसती नहीं है कोई न कोई कारण है। द्रौपदी बताओ। माताओं आपसे भी कहूंगा बिना कारण के अपने सास ससुर या अपने बड़ों के सामने दांत फाड़ के मत हंसना कभी मत हंसना। और मैं तो यहां तक कहूंगा आपसे हंसी अगर आवे तो साड़ी को पल्लू मोहते लगा लो। ससुर खड़ो है तो भाई के सामने मोहते लगा। हंसी रोकियो मत। हंसी जवाई ये रोकने की चीज नहीं ये सजनों प्रक्रिया है शरीर की। अगर आवे
हंसी अगर आवे और तो मुंह पे धर लो दुपट्टा और घर के कोने में घुस जाओ और 1.5 घंटा हंसो, पेट भज जाए तो बाहर निकले आप। जरूरत गाय का ससुर के सामने। वैसे अब तो खैर जी पल्लू रहो ही ना है, गामन में बचो है। सैन्य में तो ये पल्लू गाय साड़ी पहनती, पल्लू को पता ही ना कहाँ है ना, अब ना रहो। पर मैं कहूंगा इस बात को खुल के, ये पल्लू नारी का सजनो आभूषण है। यहाँ तक कम से कम यहाँ तक पल्लू होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। जहां से सिंदूर लगाते हैं वहां तक साड़ी का पल्लू होना चाहिए। लेकिन अब ना है, अब तो भगवान मालिक के ससुर हो चाहे पर ससुर हो, अजिया ससुर को ना देख रही। सैन्य में देखो तुम जाएंगे, 2-4 तो मैं देखती हूँ, 2-4 घूमती है मेरे आसपास जहां मैं रहता हूँ वहां। उनको ससुर आ जाए तो कुर्ती सलवार पहने, सर पे दुपट्टा ना है, ऐसे ही पूतना की राक्षसी की तरह, ताड़का की तरह सर खोले। और पिताजी की नानी मोहे तो डांके ले पहले, पिताजी है ना, यहाँ तक पल्लू होना चाहिए। भैया समझो मेरी बात। द्रौपदी बोली पितामह मुझे हंसी सिर्फ तुम्हारी वजह से आ गई। मेरी वजह से क्यों? पितामह मुझे तुम्हारी वजह से हंसी इसलिए आ गई कि तुम आज कह रहे हो कि एक क्षत्रिय को नारी की लाज लुटते हुए देखनी नहीं चाहिए। अरे झूठ बोलते हैं आप, तुमसे बढ़िया तो रामायण का गिद्ध है। बेटी मुझसे बढ़िया क्यों? बोले जब सीता को रावण चुरा के ले जा रहा था और गिद्ध ने देखा कि कोई मनुष्य बचाने नहीं आ रहा, तो पक्षी सामने आए कि बोलो ए दुष्ट रावण। जी नहीं कही लंकेश जी का रावण जी ना, जो कहनी थी वही कही, ए दुष्ट रावण। रावण बोला जीवन में काऊ ने इतनी हिम्मत ना करी कि मोते दुष्ट कही होए। देखी अरे जी जटायु जे पक्षी, अरे जटायु है जे तो जटायु सजनो, एक बार को जटायु ने इतना भयंकर बार किया था, रावण गिर गया था। चाहता तो 20 आंखें नोच लेता, लेकिन जटायु भी धर्म युद्ध करता है। उसने कहा जगने दो, रावण ने पंख काट दिए। सज्जनों गौर से सुनना, क्या लफड़ा करे हो तुम लोग, एक जगह नहीं बैठ सकते अजय, बड़े गौर से सुनना सज्जनों। ऐसा ऐसा कृपान मारा कि पंख कट गया, और गौर से सुनना पंख कट गया तो जटायु गिर गया, और राम ने जटायु को अपनी गोद में, गीध को गोद में राख कृपा निधि, नैन सरोजन ते भरे बारी, बारंबार समारत पंख, जटायु की धूल जटाओं से जारी। राम ने जटायु को अपनी जटाओं से साफ किया। द्रौपदी बोली सुनिए बाबा, एक नारी की लाज बचाने वाला जटायु राम की गोद पाता है, और मैं तो तुम्हारे घर की बेटी थी बाबा, आज उपदेश कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे याद करो वो दिन, पितामह से बोली याद करो जब मेरी साड़ी खिंच रही थी। क्या तुम वीर नहीं हो? क्या तुम क्षत्रिय नहीं हो? तुम्हारे बराबर कोई धनुर्धारी नहीं है दुनिया में, कृष्ण के बाद तुम्हारा ही नंबर है। एक उंगली उठा देते, मजाल नहीं थी दुशासन की जो मेरी साड़ी पकड़ लेता, और आंखें फाड़ के देखते रहे, और मैं रो रो करके बोलती रही, और ये खींचे सर से सारी, मैं रो रही थी, अरे सब देखती थी सारी, सर से गई जो सारी, और गई लोग लाज जो सर से गई सारी, कई लोग लाज सारी। अरे ओ पितामह याद करो वो दिन, मैं रो रो करके कह रही थी पितामह, और यहाँ धर्म सो रहा था, अधर्म जग रहा था, यहाँ धर्म सो रहा था, अधर्म जग रहा। अरे ओ पितामह, वो धर्मधारी खरे तरनी में धस रहा था। सुनिए, और अगर होते नहीं बिहारी, तो लुटी जाती लाज हमारी, जो होते नहीं बिहारी, लुट जाती लाज। अरे
सब देखती थी सारी, सर से गई जो सारी, गई लोक लाज। सर से गई जो सारी, तो गई लोक लाज सारी। मेरे श्रोता बंधुओं समझिए, आचार्य सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, श्री सूत जी कहते सौनक जी सुनो क्या सुंदर भाव। द्रौपदी ने कहा पितामह ये शोभा नहीं देता तुम्हें। पितामह बोले बेटी क्या? बोले सुन लो, जब मेरी लाज लुट रही थी तो तुम वहीं खड़े थे और तुम तनक भी ना बोले। बाबा क्यों नहीं बोले? पितामह ने कहा बेटी मैं क्या समझाऊं। द्रौपदी ने कहा मैं बताती हूं सुनो, जैसा खाओगे अन्न और वैसो बन जाएगा। पितामह बोले बेटी मेरा मन बिगड़ गया। और बात भी सही है। एक गांव में चल रही थी कथा बहुत अच्छी, और कथावाचक बड़ी प्यारी कथा सुना रहे थे, सभी सुनना। द्रौपदी बोली पितामह जी कथा चल रही थी और कथा में कथावाचक को राग रागेश्वरी बड़ा पसंद था स्ट्रिंग में। बहुत अच्छा, अच्छी बात। कथा चल रही थी, कथावाचक कथा कह रहे थे और नीचे जो कथा सुन रहे थे ना, अच्छा सुनो सब कथा ही सुनने नहीं आते, तो भाई दोपहरी विरमाए भी आते हैं, पूरा चल रहे होंगे वहां। कुछ श्रोता कथा सुनने आते हैं और कचों पे जो है पांडाल वांडाल देख के ठीक है, और कुछ तो भाई पुरानी की नई करवे आता है 100%। अपन छोड़ गए बगल वाले की पहन गए, समझ रहे हो ना? अपन उतार गए बगल वाले की हर। अच्छा सुनो, इसलिए आदमी जब मंदिर में जाता है तो चप्पल मई उतारे वो जाते भगवान को दिखे चप्पल को दिखे। और पूजा कैसे करता? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और कौन माता कौन पिता पता ही नहीं चलता है। तो द्रौपदी बोली कथा चल रही थी, अब सब कथा सुन रहे, और कथावाचक को एक बहुत बुरी आदत है, हर 5 मिनट 10 मिनट में 15 मिनट में चेला शंख लइयो। और चेला समझो कौन सा शंख मांग रहे हैं, चुपचाप पकड़ा दो। पब्लिक समझ रही है शंख बजाएंगे, पर वो तो शंख छाप तमाकू। क्या मंगाता था? शंख छाप तमाकू मंगाई और चुपचाप नीचे रगड़ी और बन गई 80 चुटकी 90 ताल। रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल तो फिर सुरती का देख कमाल। अब चूना जड़ाने को बजाई ताल। चूना कैसे जड़े? तो लोगों ने कहा ताली बजाओ, और सबने ताली बजाई, बाको चूना जड़ गो। अब मुंह में कैसे जाए? अब पब्लिक देख रही है सामने ही, मुंह में कैसे जाए? तो बड़ी जुगाड़ अच्छी, बोलो क्या राधे राधे, सबने मुंह ऊपर करे और बाकी तमाकू अंदर। अब जब तमाकू अंदर जाएगी, आदमी तमाकू खाएगा तो लार तो बनेगी, और लार बनेगी तो कहूँ गद्दी पे गिर जाए, और जो गद्दी पे गिरे नीचे उतर के आया वो लड़का जो देख रहा था टकटकी बांध के, वो पंडित जी के चरणों में गिर गया। शास्त्री जी प्रणाम। अरे क्या कथा कहते हो, वाह वाह क्या सुंदर कथा। लेकिन एक गड़बड़े का, आपके मोते जी का गिरता है गद्दी पे, गद्दी अशुद्ध हो जाती है। एकदम कथावाचक बोले चुप, श्राप दे दूंगा, भस्म कर दूंगा। समझता नहीं है तू हमको? अरे मूर्ख, जब मैं कथा कहता हूं तो मेरे मुंह से डायरेक्ट गंगा मैया बहती हैं। ये गंगा जल है, निर्मल मिनरल वाटर, कचरा को ना है, गंगोत्री को है बिल्कुल स्वच्छ फिल्टर। पानी की तरह वो आदि बड़ो चालू पानी कल तेरो मोई जो है गंगा जली देखनो। और चलो अपने घर से चूरन बना के लाया, और बहुत बढ़िया चूरन। कथावाचक कथा कह रहे थे, लो महाराज जी चूरन पाओ। उनने जैसे ही देखा प्रसाद होगा, मुंह में डाला, एकदम मुंह बिगड़ गया मुंह, उल्टी कर दी। अरे राम राम क्या था ये, बड़ी बदबू आ रही थी, कोई स्वाद ही नहीं है। बोले सरकार स्वाद कैसे होगा, स्वाद वाला ही नहीं। बोले फिर किन का है? बोले हमारे दादाजी मरे सो हम तो गई बेटा, हमें गंगा कचला पे जलेंगे, हम गरीब आदमी खेत में फूंक दे। फिर बोले सोचा उनकी हड्डियां जो रखी है उन्हें जरूर ले जाएंगे गंगा पे।
और सरकार इतने बिजी है गए कि अभी तक ना जा पाए। कल त्यारे मोहते सुनी कि गंगा त्यारे मुंह में ही बह रही है। मैंने कच्चों किरा खर्च करे, हड्डी तो बहानी है ना कि मुंह में ही बहा दे। सो वो चूरन बनाए के सरकार आपके मुंह में बहा दिया है, उद्धार हैगो होगो। सजनो कथावाचक को उल्टी है गई, कान पकड़े अब गंगा बही सो वही दोबारा कहूं गंगा। इसका मतलब समझे तुम, ये तो दृष्टांत है। इसका मतलब समझो, खुद सुधरो तो जग, बोलो बोलो, जग सुधरेगा। मैं इस मंच पर गुटका मिला करके खाके और दोस्तों करके कथा करूं तो सही बताइयो मेरी बात को प्रभाव पड़े हो तुम पे। मैं कहूं गुटका मत खाओ, कोई ना सुनो, कतई नहीं सुनोगे तुम। जब मैं अपने जीवन को कथा में ढाल पाऊंगा तब ही तुम्हें संदेश दे पाऊंगा। खुद सुधरो तब जग सुधरेगा। तो मेरे भाई बहन, द्रौपदी बोली बाबा खुद तो तुमने बचाई ना है और हमें उपदेश कर रहे हो। तब पितामह ने कही बेटा मैंने दुष्ट को अन्न खाया हो, कछु अन्न बहुत बुरे होते हैं। एक व्यक्ति मुझसे बोला महाराज मैंने बहुत धंधो करो 2 नंबर को, फिर पैसा कर लो बहुत घट्टो। मैंने बड़े भाव तो सुनना, गरीबों का धन छीना, गरीबों की जमीन छीनी, जहां ते मिली मोए लूट मैंने लई और अब मोह पे है वो पैसा। अब बाकों में 10वां अंश दान करना चाहता हूं। तो मैंने कही सुने तू 10वां अंश दान करेगा, जो खाएगा वो सब का सब नरक में। बड़े भावत है समझिएगा। दूषित अन्न को खाने वाले भी भागीदार बनते हैं। पूछो कैसे, तो सुनो। देखिए दूषित अन्न होते कौन कौन से हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूं। माताएं भी सुन लें, जिनके घर में बाप की मृत्यु है गई, बेटा छोटा है, माँ घर में रो रही है, बेटा समझदार ना है, आंखें फट गई बेटा की, अब कहां जाऊंगे। बाप कमाए के लाता है तो घर चलतो, अब कहां जाऊं, बेटा मुंह फारे घूम रहा, कोई ना दिख रहा पाऊं। मम्मी रो रही है और गांव के बड़े बूढ़े आ गए, तेरे ही ना करो तेरे ही तो करनी पड़ी सा। सही बताइयो, तेरे भी भाई बढ़िया, तेरे भी भाई खूब मालपुआ भाई, खूब दावत भाई, और बा के बाद में सब खाए खाए के पेट पे हाथ फेर के पाए घर। अब बा के घर का है, बापू चलो गो घरू लुट गो, कनस्तर डरे फूटे, चारों तरफ कनस्तर डरे सज्जनों, इधर उधर खाली कनस्तर पड़े, लड़का देख रहा है, बापू चलो गो लूटू, अब मैं कज्जू कहां दे दूंगा। सही बताइए, वह अन्न को खाए वाए कहूं सजनों उनको नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भागवत कह रही है। जो सजनों जवान मृत्यु पे अन्न खा लेते हैं, तेरहवीं करवा लेते हैं, जवान भी छोड़ो, बालक जिसके करने खाने लायक ना हो, ऐसी स्थिति में बाप मर जाए, चाहे 50 साल को 60 कोई चोनो हो, जाके बच्चा करवे खाए लायक ना है भाई, वो मर जाए, बाकी तेरे ही करवे पे सजनों पुण्य नहीं मिलता, पाप मिलता है, ऐसा भागवत में लिखा है। और हाँ, बेटा करवे खाए लायक है, खूब संपन्न है, और बाप मरेगो खूब करो तुम, 20 कुंतल लगी 50 कुंतल लगी, बोल में कोई पाप ना है, बोल गोविंद भगवान की, कोई पाप है ही ना है वहां में। हाँ तो सुनो, पहलो तो अन्न जी जबरदस्ती को, और दूसरा अन्न जिस अन्न को कोस कर दिया जाता है। जैसे तुम काऊ घर गए और तुमने कहा भैया खानो है, और जाके घर में गयो मोह ऐठ वो रोज आ जाते हो खाए हुए, मुंह पे धरो जो मैं आ जाते हो। सही बता रही हूँ भाई, अन्न तुम खाए लोगे तुम्हारा पेट भरा बह जाओ, ठीक नहीं रहोगे खाओ कीमत पे। ये अन्न कोसा हुआ। तीसरा कौन सा अन्न, जिसको कोई लांघ जाए, हम तुम लांघ जाए, वो अन्न दूषित होता है। चौथा कौन सा दूषित होता है, समझिए, जो आटा लगा हुआ अन्न 2 घंटे तक आटा रखा रहे, 1 घंटे तक रखा रहे आटा, उस आटे से जब खाना बनता है तो वो अन्न दूषित होता है। माता सुन ले, 1 घंटे से ज्यादा आटे को लगाकर मत रखो, 1 घंटे के भीतर भीतर खाना बना लो, वो दूषित हो जाता है, वो पिंड हो जाता है फिर। और अब दूसरी बात सुनिए, सबसे जरूरी बात, सबसे दूषित अन्न कौन होता है, अब मैं बताता हूं। पति पत्नी एक ही थाली में पोहे की तरह लगे हो। बात तो कड़वी है, बुरी लग रही हो मेरी, लेकिन मैं सजनों शास्त्र की बात कर रहा हूं। कोई पूछे तो प्रमाण भी दिखा दूंगा, मैं अभी श्लोक सहित दिखा दूंगा। एक ही कटोरी में और पति पत्नी तो लगे पड़े हैं, वे कह रहे प्यार बढ़े रहो, या तो प्यार ना बढ़े रहो। सच बता रहा हूं, बात ज्यादा, दूषित अन्न कोई नहीं।
देखिए, एक तो बेड पे बैठ के जो खाना खाते उनके घर में गरीबी आती है, और दूसरा पति पत्नी एक ही कटोरी में खाते उनके घर में दरिद्रता आती है, लक्ष्मी नहीं आती है। लेकिन उसका लेकिन भी है, पति के साथ में खाने वाली पत्नी एक ही थाली में पाप लगता है, और पति छोड़ दे, पति ही भोजन छोड़ दे, उसको जो खा ले पत्नी, उससे बड़ा धर्म का अन्न कोई होता ही नहीं। बोल गोविंद भगवान की, बोलिए बाके बिहारी ला। ताली ऐसे चित्र पिटर मत करो, बजानी होकर तो चकाचक बजा कर रखवादार, है ना। तो बहुत सुंदर भाव से समझिए, हमारे बाबा कोशिश करते हैं तो समझो, ये अन्न दूषित होता है। अब क्या हुआ, द्रौपदी बोली बाबा, पितामह ने कहा बेटी मैंने दुर्योधन का अन्न खाया तो मेरी बुद्धि बिगड़ गई, आज मेरे अंदर मेरा अपना रक्त है इसलिए प्रवचन कर रहा हूं। इतना कह के भगवान पितामह और कृष्ण की तरफ देख करके बोले, किया क्या कसूर और नंदन दन देखना मोहन, किया क्या कसूर नंद नदन देखना मोहन, मदन देखना, किया क्या कसूर नंद देखना मोहन, मदन देखना, बाणों की सैया पे मेरा बाणों की सैया पे मेरा बदन देखना, किया क्या कसूर नंद नदन देखना मोहन, मदन देखना। पितामह बोले कन्हैया मेरे सामने आ जाओ, और प्यारे एक बार वो छवि दिखाई दो जो आप पहिया लेके दौड़े थे मेरे सामने। भगवान ने वो छवि दिखाई और पितामह रो करके बोले प्रभु एक बात और बता दो, ये हाल ऐसा नहीं होता हमारा, ये हाल ऐसा नहीं होता हमारा, मोहन अगर तुम जो न करते इशारा, मोहन अगर प्रभु तुमने इशारा किया, करते इशारा, और सुन लो, बाणों की सैया पे मेरा बदन देखना, किया क्या कसूर नंद नदन देखना मोहन, मदन देखना, क्या कसूर है मेरा। भगवान बोले 100 जन्म ते ऊपर की याद करो, तुमने एक सांप को भाले में छेड़ के और कटीली झाड़ी पर डाल दिया था, जितने दिन में वो मरो उतने दिन में तुम जाओगे, और जितने कांटे वाके लगे उतने बाण तुम्हारे। और पितामह जा जन्म की बताऊं, तुमने अपने घर की बहू को निर्वस्त्र होते हुए देखते रहे, कुछ बोले नहीं, ये पाप कहां जाएगा। पितामह ने कहा इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, अरे जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले। बड़े भाव से सुनना, भगवान कृष्ण में पितामह समा गए, श्री राधे। संयुक्त मुक्ति मिली है, और उसके बाद में पांडव राजा बन गए। पांडवों ने बहुत दिन तक राज्य किया, बहुत अच्छा, केवल आधा घंटा बचा, लेकिन प्रसंग बहुत अच्छा है, आगे सुनते रहना भाव है। मेरी माता बहन भाइयों बड़े गौर से सुनना। पितामह भीष्म भगवान में समा गए, पांडव राजा बन गए। कुछ दिन बाद भगवान अपने धाम चले गए, ये खबर अर्जुन ने धर्मराज को दी। धर्मराज रो पड़े, कुंती तो एक पल नहीं जी, और कुंती मैया तो लड़खड़ाए के मर गई। इन बच्चों को शांत करके बिठा दीजिए। ये जो
नानी के गांव में जो मेला देख रहे हैं, इन्हें बिठाओ सबन ने, कार्यकर्ताओं इनको बिठाओ आंखें दिखा के और कुछ भाव से बिठाना। सज्जनों, पांडव अब सोचने लगे अब नहीं रहना है, पांडव सब हिमालय को चले, परीक्षित को राजा बनाया और हिमालय को चले पांडव। सबसे पहले द्रौपदी गली, बहुत ऊंचे पहुंचे, बर्फ ही बर्फ, द्रौपदी लड़खड़ा के खाई में गिरी। अर्जुन भीम बोले भैया धर्मराज भैया मेरी द्रौपदी गल गई। क्यों गली? बोले इन्हें बोलने का होश नहीं था। कुछ कुछ लोग होते इन्हें बोलने का होश नहीं था, ये गलत बोलती थी, अंधस्य पुत्र अंधा बोली थी। नकुल सहदेव गले, बोले ये भी घमंडी थे। और जो अर्जुन का नंबर आया अर्जुन गले। सज्जनों, भीम रोए गए, भैया मेरा अर्जुन क्यों गल गया? बोले मैं बताऊं अर्जुन क्यों गल गया? क्यों? बोले ये भी घमंडी था। बोले ये घमंडी क्यों था? बोले मैं बताता हूं। धर्मराज बोले भीमा अर्जुन इसलिए गला जब युद्ध चल रहा था, भैया बोलियो ड्राइवर साहब, युद्ध चल रहा था तो जब ये कर्ण को बाण मार रहा था तब कर्ण ने इससे कही थी अर्जुन तू घमंडी है और तुझे मालूम है तू जिंदा क्यों है? तो अर्जुन ने एक बात कही थी, सुन प्यारे तुझे मालूम है तू जिंदा क्यों है? बोले क्यों? तो बड़े प्यार से कही थी, अरे तू क्या मारती है अर्जुन? धर्मराज बोले भीम मेरे सामने कही थी कर्ण ने, तू क्या मारती है? तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है, क्या मारती है। मालूम है क्या कही थी? ए बेटा बैठ जा, बड़े भाव से सुनिए, तुझको बचाने वाला तेरा सारथी हे भीम। इसलिए ये अर्जुन गल रहा है, ये पहाड़ पे तो नीचे क्यों गिर रहा है पता है? इसलिए कर्ण ने कही थी अर्जुन के बच्चे सुन ले, नीचे आके लड़ ले मैया कुंती के जाए, नीचे आके लड़ ले मैया कुंती के जाए, सूर्य पुत्र तुझको आज धूली चटाए, सूर्य पुत्र तुझको आज भूली चटाए। कितना उछल रहा है तू स्वार्थी है, क्या मारती है। कारण क्यों? भेज इंद्र को रे कवच कुंडल मगाए, भेज इंद्र को रे कवच कुंडल मगाए, मेरे सामने तू आके वीरता दिखाए। और एक अर्जुन ने मुझसे, मैया ने अर्जुन मुझसे 5 बाण मांगे, कुंती ने अर्जुन मुझसे 5 बाण मांगे, बाण ही नहीं जननी ने मेरे प्राण मांगे, बाण ही नहीं जननी ने मेरे प्राण मांगे। ओ कितना उछल रहा है तू स्वार्थी है, तू क्या मारती है? तू क्या मारती है। क्योंकि तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है, ये अर्जुन इसलिए गल गया। अब नंबर आओ भीम को। भीम बोले भैया हम क्यों गले, हमने क्या पाप करो है? धर्मराज बोले तुम इसलिए गल रहे हो तुम ज्यादा खाते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया हम तो 2.5 किलो पे 5 फेंक देते एक दिन में, हमें को पाप ना लग जाए, तुम मत घबराइयो। मालूम है भीम को क्यों पाप लगा? भीम सज्जनों अपना नहीं खाते थे, वो अपने भैया को खा देते है। नजर बची कि सबकी पत्तल पेट में।
दूसरे का खाओगे तो पाप लगेगा। बोल गोविंद भगवान की। कचकच तो उन्हें साधन में देखे होंगे, वे जब बारात में जाते हैं तो ऐसे आदमी को ले जाएंगे जहाँ शुगर हो, और शुगर वाले को अपने बगल में बिठा लेंगे और बा के बदले की मिठाई सब परोसवाए के फिर चकाचक राधे राधे। हाँ, तो मेरे श्रोता बंधुओं समझिए, बैठ के सुने भावतें। पिता आगे चल करके पांडव सब धर्मराज की जरासी उंगली गली जरासी सब चले गए। और उसके बाद परीक्षित ने बहुत दिन तक राज्य किया। एक दिन परीक्षित अपने बेटे जनमेजय को अपना मुकुट दे के और भीम ने जरासंध को मारकर जो मुकुट छीना था उसको पहन के संत दर्शन को निकल पड़े। सबसे पहले गाय मिली, वो पृथ्वी थी। बैल मिला, वो धर्म था। उसका पैर कलयुग काट रहा था। कान पकड़े, क्यों रे? धर्म के चार ही पैर हैं, सत्यदान दया पवित्रता दान बचाओ है, उसे क्यों काट रहा है? बोले सरकार मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरे 3 भाई राज्य कर गए, मेरा नंबर है, मुझे थोड़ी जगह दीजिए। अंत तो गत्वा महाराज परीक्षित कलयुग को जगह दे रहे हैं। और मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा, मैं सज्जनों आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। परीक्षित ने जो जगह बताई है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसको कोई पर्सनल मत ले जाना। बहुत सी कथा में लोग पर्सनल ले जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है, जो भागवत में लिखा है वही बता रहा हूं। बोले तेरे लिए 4 जगह द्योतम। जा जमाने में, जा मौसम में, गर्मी के मौसम में जुआ बहुत होता है। जे गामन में जुआ ही है, ये लकड़िया और का है। जा में बुद्धि भ्रष्ट है जाए जुआ ही तो है। तुमको तो भैया भैया में जूता मारो है जाए। तो एक त्रोप के पीछे एक बने, हाँ एक हाथ के पीछे सज्जनों, ये जुआ कलयुग का ही तो रूप है। कलयुग का घर है, जहां जुआ वहां कलयुग। द्यूतम पानम। और जो लोग रेगुलर चकाचक दूध बोतल लटक जाते हैं, सुन ले, शराब में भी कलयुग रहता है। कैसे रहता है बताऊं। 2 शराबी आ रहे थे, एक को है गई खांसी, एक बोलो खांसी है गई, बोले हाँ, बोले 2 घूंट पी ले। बोले जात का खांसी चली जाएगी, सो मुंह बिगाड़ के बोलो मेरे बाप दादा की जमीन चलेगी, तेरी खांसी नहीं जाएगी। पी के देख, हकीकत है सज्जनों, ये दारू बहुत बुरी है। कोई मत पीना, कोई मत पीना। एक लड़की को फर्स्ट प्राइज मिला स्कूल में, बच्ची 9th में पढ़ रही थी। उसे फर्स्ट प्राइज यानी वो फर्स्ट आई स्कूल पूरे में, और नाचते आई, पापा पापा मुझे पहला इनाम मिला है, गुरुजी ने मेरी पीठ थपथपाई, सबने मुझे प्यार दिया, मैं पहले सब पूरे स्कूल में टॉप आई हूं। बाप ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, पर लड़की की आंखों में आंसू भर गए। बोले तू रो कह रही है? बोले पापा जब मैं इनाम मिल रहा हूं ना, तो पीछे बगल में बैठो एक लड़का कह रहा हो जा सरप्पा की को कैसे मिलेगा इनाम? तुम गलियों में घूमते हो पिताजी, तुम्हारा बहुत बहुत नाम बदनाम है गो है। और जब मैं चली तो लोग कह रहे अरे जा शराबी की को इनाम मिलेगो, जाको तो बर्बाद है वो सब, जाए का इनाम मिलेगो। पिताजी मैं हाथ जोड़ती हूँ तो उस लड़की ने कहा अरे जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। दारू ने पापा तेरा सम्मान छीना, दारू ने सब तेरा सम्मान छीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। पापा कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, सब गाली देते, गलियों में मोहल्लों में सब गाली देते। गलियों में जाके मैं इनाम लेके आई, स्कूल में जाके इनाम लेके, लेकिन लोगों की बस गाली मैंने खाई, लेकिन लोगों की बस गाली मैंने खाई। सब लोग कहते तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब तुम्हारी किडनी गुर्दा सब चल और लीवर सब चलो या पैनक्रियाज। उस लड़की ने रो कर कहा, उस बाप ने कसम खाई बेटा
तेरे आंसुओं की कसम आज के बाद नहीं पीऊंगा। और वो सुधर गया। तो सजनो दारू बहुत बुरी चीज है। द्यूतम पानम स्त्री, जो पराई स्त्री पर गलत नजर डालते हैं वहां कलयुग रहेगा। यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहां धर्म न हो वहां कलयुग। बोला सरकार जगह तो कम है, मेरा परिवार, मेरे छोटे 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 बच्चे। तो मौतें निकल गई। सोना सोना सोने में रह, सोने में हो बास तेरा, और मेरा है तुझसे कहना रे सोना, सोने में रह, ध्यान दे के जगत में रहना। तो भाई बहन सोने में तू रहेगा, पर कलयुग बोलो सरकार सब ले लो, एक ही जगह बहुत है सोना ही। महाराज के सर पे जो सोना था उसमें बैठ गया। लोग कहते सोने में कलयुग रहता है तो सब पहनते क्यों है? तो सुन लो, सोने में कलयुग रहता है। गीता में कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, धातु नाम अस्म कांचनम, सोने धातुओं के अंदर में सोना हूं। फिर कलयुग कैसे? वेद कहते हैं हिरण्यगर्भः संवृत्ताग्रे भूतस्य जातः पत्रे कासित सदाधार पृथ्वी द्याम तेमाम कसमी देवा हविका विधेम। भगवान हिरण्यगर्भ है। फिर क्यों? तो सुनो, जो एक नंबर का सोना होता है, जो मेहनत से, मजदूरी से, सजनों नौकरी से, ड्यूटी से पैसा पैदा करके जो सोना बनवाया जाता है उसमें भगवान रहते हैं। और जो लूट घसूट करके और सजनों कितने का बोलते हैं 420 ही करके, जो 2 नंबर से लेके हजारों नंबर तक की कमाई इकट्ठी करके सोना बनवाया जाता है, उसमें सजनों कलयुग रहता है। अनीति की कमाई में कलयुग रहता है। बोल गोविंद भगवान की। परीक्षित के सर पे जो मुकुट था जरासंध जैसे अनीतिज्ञ का था, जो अनीति करता था। ए बच्चों बैठो। अब सर पे सजनों सवार हो गया। समीक नाम के महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाले आए। उनके बेटा सरंगी ने श्राप दिया, यही सर्प परीक्षित 7वें दिन तुझे तक्षक बन के डोस लेगा। महात्मा को मालूम पड़ा, उस सरंगी को फटकारा, रे सरंगी तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिला जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदत। अरे मूर्ख, हम लोग संत हैं, कभी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। अब सुन ले बिल्कुल बातें बंद करके। अच्छा सही बताइयो, अबे काऊ पको चल जाए। मैंने गामन में देखो है। अब जो सही है गलत है मैं तो नहीं कहूंगा इस मंच से, क्योंकि जिस चीज के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो उसको सजन उसको सही गलत नहीं बताना चाहिए। मैंने देखा है फलाने गांव में एक नागिन पीछे पड़ गई है। लोग कहते हैं ना नागिन पीछे पड़ गई है। भैया तख्त पे बैठो तो माँ खा जाए, खटिया पे बैठा हो तो माँ खा जाए। तो सही बताना, जिसको नागिन खाए पीछे पड़ जाए, लोग कहते छत पे तो कूद के खा जाए, छप्पर पे गिर के खा जाए। तो उस आदमी की दशा तो मैंने देखी है। अन्यों कपत रहता है, जब तक जो है जब तक थारी भाई आसपास बैठे रहेंगे तब तक तो ठीक है। और जो भी हटे भैया भैया तुम मत जाओ, नहीं रो, मौत बहुत बुरी है, बहुत डर लगता है। परीक्षित को पता चला, धन्य एक पल भी शिकस्त नहीं आएगा। अपनी पत्नी को सामने खड़ा कर लिया, ए इधर आना, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। राग कौशिक ध्वनि, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मालूम है क्यों? मैं इसलिए भाग्यशाली हूं, आदमी को एक श्वास का पता नहीं है और मुझे 7 दिन का पता है। 7 दिन से पहले मैं मरूंगा नहीं और 7 दिन के बाद में बचूंगा नहीं। अपने बेटे को राजा बना एक पल में छोड़ दिया। हम में और परीक्षित में यही अंतर है। आप में, हम में और परीक्षित में यही अंतर है। परीक्षित ने एक पल में सब कुछ छोड़ दिया, भजन करने, कथा सुनने चले गए, और हम तुम आखिरी सांस तक सजनों पासबुक नहीं छोड़ते। मरवे के बाद छोरा छिनाए ले, हाथ में तो बनी छिनाए ले, पर मरवे ते पहले सजनों पासबुक ना छूट रही। यही कमी है, एक पल नहीं लगा, परीक्षित ने सब छोड़ दिया। चलो भजन करने। कहां? सुक्रताल, किनके पास? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
यदक्षया गामट मनो अनपेक्ष अलक्षिलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। सुखदेव भगवान आ रहे हैं बिल्कुल अवधूत भेष, केले की लंगोटी, हाथ में कुछ नहीं है, नंगे पैर, बच्चे स्थल सुंदर, माथा चमकता हुआ, पीछे बच्चों की लाइन लगी है, नंगा बाबा नंगा बाबा। सुखदेव जी चले जा रहे हैं, खाने को कोई बर्तन नहीं, कोई हाथ में दे देता है, करपात्री है, खा लेते, मट्ठा भी हाथ में, दूध भी हाथ में, पी के चले जाते हैं ऐसे। और आज महाराज परीक्षित ने जब स्वरूप देखा, सजनों अगर हम तुम बाहर होतो ना तो पैर पकड़ लेता सुखदेव जी, अरे सरकार बचाओ सांप नहीं खावे। पर धन्य है परीक्षित ने क्या प्रश्न किया, ये नहीं कहा कि मुझे सर्प से बचा लो, हाँ कहता तो सुखदेव बचा भी सकते थे, इतने पहुंचे हुए थे। लेकिन उसने क्या कहा, प्रभु मांगू अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरसस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। एक ज्ञानियों के ज्ञानी, योगियों के परम गुरु, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप भी सुने गौरते, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? और तीसरा प्रश्न, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बढ़ी आगे? तो सुखदेव जी पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यश्च कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेथा भयम्। श्वास श्वास पर हो मरट, जल्दी मरने वाले के लिए व्यथा श्वास ना खोए, ना जाने जा श्वास को आवन होए न होए। हर श्वास पर उसका नाम जपो, पहला। और दूसरा, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित बोले, प्रभु मुझे तो लगता है भगवान रोज नहाने वाले को मिलते होंगे। बोले नहीं, मुझे तो लगता है ज्यादा सुंदर को मिलते होंगे। बोले नहीं, गजेंद्र को नहीं मिलते। अगर भगवान जो है ऊंची जात वाले को मिलते तो विदुर जी को नहीं मिलते। परीक्षित बोले, प्रभु मुझे विदुर जी की कथा जरूर सुनाओ, आपसे निवेदन करना है। आपने भी विदुर की चर्चा करी कि विदुर को मिले, अरे विदुर को कैसे मिले प्रभु बताओ ना। तो सजनों, तृतीय स्कंद का प्रसंग चल रहा है। सृष्टि की रचना करने से पहले भगवान सुखदेव जी ने विदुर जी की कथा सुनाई है। बोले परीक्षित, तुम्हारे ही वंश का प्रसंग है, जब तुम्हारे बाबा परबाबा आपस में लड़ रहे और मान नहीं रहे, तब की घटना है। क्या? बोले सुनो। भगवान शांति दूत बनकर गए। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित देखना भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। और शांति दूत बनकर गए, वहां दुर्योधन ने सुदृढ़ खंभ लगाए, भगवान ने उनको नहीं देखा। भगवान ने मालूम क्या देखा? ओहो, सामने झोपड़ी के पास में एक बूढ़ी माता, काकी और काका विदुर विदुरानी खड़े हैं। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, मेरे गोविंद की आंखें भर गईं। और भगवान बोले, काका काकी से बोलो आज का भोजन तो घर पे ही करेंगे। काका विदुर समझ गए गोविंद घर आएंगे, और काकी से कहा, तुम घर सजाओ मैं आता हूं। और काकी तो पागल हो गई, कृष्ण आएंगे देखना। भगवान किसे जल्दी मिलते हैं? पैसे वाले को नहीं, नहाने वाले को नहीं, सुंदर को नहीं, है दौलत वाले को नहीं, भगवान दिल वाले को मिलते, जिसका दिल साफ है। भगवान पैसे से नहीं मिलते, भगवान कैसे मिलते हैं सुनिए। श्री राधे। आज दुर्योधन के घर पहुंचे, दुर्योधन ने भगवान का स्वागत किया। काकी घर गई है, इंतजाम कर रही है। भगवान बोले, रे दुर्योधन, पांडव तेरे भैया हैं, काका के बेटे बोले हैं, उनका आधा राज्य बनता है। बोले कतई नहीं बनता। बोले उनको 5 गांव ही दे दे। तो दुर्योधन भड़क गया और बोला, है पंचायत करने वाले सुन पंच, सूच्यम गृह नई दास्यामि विना युद्धेन केशव,
मैं सुई की नोक पर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। कृष्ण बोले तो तैयार हो जा विनाश के लिए। बोले ए, पकड़ो रे इसको। और जो कृष्ण को पकड़ने गए भगवान ने विराट रूप ले लिया और कहा है मेरी शक्ति को साध, ए दुर्योधन आ मुझे बांध, दम हो तो आजा। दुर्योधन घबरा गया। सुखदेव जी बोले राजन सुनना, गए थे दुर्योधन के घर, तुम प्रश्न कर रहे हो भगवान जल्दी किसे मिलते हैं। गए थे दुर्योधन से मिलने, लेकिन मिले किसको? ये तीसरे स्कंद की कथा कह रहा हूं मैं भागवत से हटके नहीं बोलता। ये तृतीय स्कंद की सुखदेव परीक्षित की शुरुआत की पहली कथा है जी भागवत पुराण में, है ना। इसको लोग कहते नहीं, निकल जाते हैं सीधी सीधी, उन्हें सीधी सीधी लीला करनी होती है। आज ध्रुव की, कल प्रहलाद की, हरिश्चंद्र, कन्हैया जन्म, नहीं। कथा को बिल्कुल क्रम से लेकर चलो, जैसा भागवत में लिखा है वही कह रहा हूं मैं। भागवत खोल के रखता हूं सामने, इसलिए मेरे भाई बहन समझना। मेरे प्रभु चले और बोले, सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, जब विदुरानी भगवान दुर्योधन के यहां से चले, दुर्योधन बोला प्रभु मेरे घर का मेवा मिष्ठान खा लो। बोले भगवान बोले नहीं, भोजन आदमी दो ही स्थिति में करता है, या तो खिलाने वाले को भावना अच्छी हो और खाने वाले को भूख हो जाए। एक ही चीज ना है, न तेरी भावना ना वो भूख। और आज को भोजन तो मेरे काकी के घर है। कहा? बोले विदुरानी के घर। बड़े गौर से सुनना मेरे भाई बहन, बड़े आनंद से सुनना, बड़े भाव से सुनना। सुखदेव कहते राजन परीक्षित, भगवान ये बोल करके चले और काकी के घर की ओर चले तो क्या देखा? काकी विदुरानी बैठी हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। आज मेरे गोविंद को बुलाने के लिए क्या है? आज मेरे गोविंद को बुलाने के लिए काकी तैयार बैठी है। सवेरे ते शाम हो गई, कृष्ण नहीं आए। चौक पुरावो मंगल गावो, आज मुरे पिया। अब जब प्रभु नहीं आए तो काकी बहुत देर तक गाती रही। एक बोली रही काकी नहीं आएंगे वे तो पागल बनाए गए, शाम है गई अब कब आएंगे। अब तो काकी रोने लगी, माताएं उठ उठ के चलने लगी तो काकी रो के बोली सुन तो ले आएंगे। ढोलक गर्दन में टांग के और बाने बजाई और रो करके बोली आना पड़ेगा। अरे मैंने मोहन, पीछे सुराई आवाज बहती हो जानी चाहिए। अरे मैंने मोहन को बुलाया है और वो आता होगा, तुम भी आना। देखिए आप सब ताली बजाकर भावते, काकी कह रही है तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा, तुम भी आना। ताली बंद है ये ढोलक की, भाव से ताली बजा के हरि बोल। आप सभी गाना प्यार दें, मेरे साथ बोलना, ठीक है? जोर से मैं कहूंगा वो आता होगा तो आपको इतना ही शब्द बोलना है, वो आता होगा, वो आता होगा। इधर तो आवाज आ रही है, इधर के स्पीकर सब सो रहे हैं। जगा लो, चकाचक तार बांध के बोलो तो सही, पीछे बांधने की आवाज ज्यादा आनी चाहिए, है ना? वो आता होगा। इधर वाले भैया है ताली बजा के झूम के, वो आता होगा, वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर,
प्यारा भाव आएगा। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, और किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। और प्यारे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। ना हम होते मुल्जिम ना तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत। एक बार और जोड़ दें। वो आता होगा, वो आता होगा, पीछे वाले भैया, वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। आनंद से और तेरे चरणों में मेरी सुबह शाम सांवरे, आजा 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 मेरे जान सांवरे। रोए गई मैया, मैंने तुझसे लगन लगाई रे हो, मैंने तुझसे लगन लगाई रे, और मेरे जीवन की हो गई सांव सांव। तेरे चरणों में मेरी सुबह सांव सांवरे, आजा 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 मेरे गाँव शाम है गई, भगवान ना आए। अब तो विदुरानी मैया आंखन में आंसू भर के सज्जन रोए गई, और रोए के विदुरानी और बहन भाइयों जाकर जैसे ही बैठी है, शाम हो गई, पानी डारो सर पे, और जो सर पे पानी डारो अंदर बैठ गई नहावे, अब नहीं आएगा दारी को। इतनी कह के बैठी, सोई आवाज आई, काकी, अरे ओ काकी। काकी बोली, कौन है? काकी में कन्हैया, हाय मेरा बच्चा। इतना सुनते ही काकी दौड़ी, एक चुनरिया डाल रही ऊपर, दौड़ी, द्वार खोलो, हाय मैं मर जाऊं, मेरा लल्ला बलैया ले रही है, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं, किधर ले जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना मिलो तो जो उतना पीढ़ी घटिया को बच्चा बाई ले आई, उल्टी डाल दी पीढ़ी, उल्टी। भगवान उल्टी पे ही बैठ गए। अरे लाला उल्टी है, सीधी कर दूं। भगवान बोले, काकी पकड़वे को खम्भ मिल गए चकाचक, और मेरे गोविंद बैठ गए। अब काकी मेरे श्याम के सामने बैठी है। बहुत अच्छा प्रसंग है, समझ के सुनना। सामने बैठी है और काकी ने कहा, करो। अब सोच रही है लाला खवाऊं का। भगवान समझ गए, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बामालिकते कहा छुपो है, जाके हाथ में डोरी। भगवान बोले, काकी काकी निक सुनना, हमको ना काकी हम भूख लगी है। अब काकी रोई गई, कचे है ना घर में, का खवाए दे। मेरे भगवान बोले, काकी अभी मैं मार्ग में आ रहा था तो केला का पेड़ देखो मैंने, वो काकी तेरो ही है। काकी बोली, हाँ लाला अपनो ही है। अरे काकी तो केला ले आ, भूख लगी है। काकी समझ गई मेरे गोविंद जान गए, गई तुरंत केला तोड़ के लाई और गोविंद के सामने बैठ गई।
केला छील के जो हाथ कप रहे, भगवान को खिलावे चली, भगवान आंख बंद करके कह रहे, और जैसे ही मुंह तक गई सो कूद आगे गो नीचे और छिलका कृष्ण के मुंह में। और भगवान छिलका ही खाए गए, 14-15 खाए गए कम से कम। और जब छिलका खाने के बाद काकी ने एक बात पूछी, एक नहीं या तो मेरी कसम सच बताना, तुझे मेरा भोजन कैसा लगा? मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। काकी सच बताऊं, आज तेरे भोजन ने मुझे मेरी मैया की याद दिलाई दी। काकी तेरी कसम मैंने जीवन में 2 ही बार भोजन करो है, या तो बचपन में मैया कराती थी, या आज तेने पेट भर पायो है। काकी मुझे मेवा मिष्ठान बहुत मिले पर पेट ही नहीं भरो। आज काकी तेरे भोजन ने मुझे मैया की याद दिलाई दी। काकी जब मैं छोटा था ना तो मैं सो जाता था, सवेरे मेरी मैया जगाती थी, ओ निठुर के जाए, ओ कौवन के मित्र, कौआ जग गए पर तू अभी जगो ना आए। अरे मरकट बंदरों के यार जग जा, सवेरो है वो। और बहन भाइयों कृष्ण को पकड़ के और मैया मुंह धोती गर्म पानी थे और फिर माखन खिलाती थी। वो याद मेरे कृष्ण को आ गई और रोए के बोले, काकी आज पहली बार किसी ने मुझे मेरी मैया की याद दिलाई दी है। और भगवान रो करके बोले, काकी मोहे मैया की याद दिलाई, ओ काकी तेरे भोजन ने मोहे मैया की याद दिलाई, ओ काकी तेरे भोजन ने मोहे मैया की याद दिलाई, ओ काकी तेरे भोजन ने। ताली बजाकर गाओ सब लोग प्यार में। जगावे भोर होत मोए मात जगावे, मुँह धोए के मोए माखन खिलावे, मुँह धोए के मोए माखन खिलावे। तब पवन चले पुरवाई, ओ मैया तेरे भोजन में मोए यशोदा की याद दिलाई, ओ मैया तेरे भोजन ने। और माँ सुने गोद बैठी मोए लाड़ लड़ावे, रोएगा कन्हैया लाड़े लड़ावे, बाल बांधी मोए सुंदर बनावे, बाल बांधे मोहे सुंदर बनावे। और माँ मेरी माँ, और सुनो मोए सीने से नेत लगाई, ओ मैया तेरे भोजन में मोए मैया की याद दिलाई, ओ काकी तेरे भोजन ने। मेरे गोविंद रो रो कर खा रहे और काकी खिलाई जा रही है, लाला और ले, लाला और ले। 24-25 छिलका खाए गए। विदुर जी बोले, अरे तेरा राम भला करे, तेने कहा करो बावरी, हट जा, मेरे कन्हैया को मुंह छिलको होगो, इतने छिलका हटाया। और जैसे ही कूदा केला कृष्ण के मुंह में दिया, मेरे गोविंद आंख बंद करके खा रहे थे। भगवान बोले काकी तेने जावारे केला में अपने हाथन से पानी ना दो, स्वाद बदल गए। विदुर जी बोले, धन्य, जब मेरी पत्नी तुम्हें छिलके खिला रही थी तो स्वाद आ रहा था, और मैं केला खिला रहा हूं तो स्वाद नहीं आ रहा। तो सजनों कृष्ण बोले, काका स्वाद कभी भोजन में होता ही नहीं, स्वाद तो खिलाने वाले की भावना में होता। काकी का भाव मेरी मैया जैसा है, स्वाद थोड़ी देख रहा हूं मैं, मुझे तो मैया लग रही है जे, है ना सज्जनों, ये प्रेम है। आप सभी भावतें पधारते रहें, समय से आते रहें, और आप सबसे मेरा निवेदन है, समय से कथा में पधारेंगे तो बहुत आनंद आएगा, और आप आनंद से कथा सुनेंगे। भैयाओ बहुत बहुत सुंदर भाव, आप और प्रचार करो, जो बाहर से आए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ। आज दूसरे दिन
बहुत कम इतनी भीड़ मिलती है कथा में, सही बताऊं आपको। कथा के दूसरे दिन इतनी भीड़ नहीं हो पाती कहीं भी, लेकिन आप लोगों ने ये कर करा के, ठीक है कथा के दूसरे इतने लोग नहीं आते, चौथे दिन आते शुरू होते हैं, पर धन्य आप लोग जो है इतने आए गए जो मैं प्यार से कथा कहता रहा। मुझे ये पता ही नहीं चला कि 5 बजे कब गए, मुझे लग रही है मैं अभी तो बैठा हूँ गद्दी पे, है ना। समय का मुझे आज पता चला ही नहीं सच में। आप तो शायद चलो हो तो चलो हो, पर मुझे तो पता रहो ही ना आज कथा को, जय न मालूम परी कब निकल गए, ये 3.5 घंटा कब है गए पता ही नहीं चली। बोल गोविंद भगवान की। अब एक बढ़िया भजन होगा और उस पर जिसको नृत्य करना वो कर लेना। अब सभी अपने जगह खड़े हो जा भावते हैं। बोल सांवरिया सरकार की, बांके बिहारी लाल की। जिसे नृत्य करना हो प्यार से नृत्य कर लेना, ठीक है। मैं गा रहा हूं भावते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे मेरे घर कबहू न आयो सांवरिया, मोई रोज रोज तरसा। मेरे घर अच्छा देखिए एक बार ताली बजा के, ताली बजा के। अरे मेरे घर कबहू न आयो सांवरिया, मोई रोज रोज तरसा। मेरे घर कबहू न भावते जय हो। और सांवरिया सरकार की। बन बन रास रचावत डोले, बन बन रास रचावत डोले, बन बन रास रचावत डोले, बन बन रास रचावत डोले। ए सगिरिज तो ओढ़े कारी कमरिया, मोई रोज रोज तरसावे। मेरे घर कबहू न आयो। ताली बजा के प्यार से। जय हो प्यारे की। झूमते हुए आनंद से। घर घर माखन खावत डोले, प्यारे घर घर माखन खावत डोले, घर घर माखन खावत डोले। नारी जे तो लिए हाथ में बांसुरिया, कोई रोज रोज तरसावे। मेरे घर कबहू न आयो। आनंद से। हरि बोल। यो प्यारे। ओ बन बन चीर चुरावत डोले, ए बहनारी जे तो लिए हाथ में लाकरिया, मोई रोज रोज तरसावे। मेरे घर कबहू न आयो सांवरिया, मोई रोज। भावते राधे राधे बोलो, राधे राधे। वृंदावन में, कुंज गली में, ओरनी में, भाव से बोलो। रमण भूमि पे 84 खम्मा, चंद्रावल देवी ब्रह्मांड घाट पे
धमड़ रेती में, मथुरा जी में 84 खम्मा, भाव से बोलो विश्राम घाट पे, बंगाली घाट पे, द्वारकाधीश पे, भूतेश्वर पे, जन्मभूमि पे, ध्रुवटीला पे, मथुरा जी में, बिहारी जी पे, चीर घाट पे, भाव से बोलो काली दे पे, परिक्रमा में गोवर्धन पे, उचरी को लौटा मुखारविंद पे, राधा कुंड पे, बरसाने में, पर्वतों ऊपर, नंदगाम में, भाव से बोलो राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती के लिए आगे आ जाओ, बोलिए बांके बिहारी लाल की आरती। ओम चंद्रमा मनसो जाति ससो सूर्यो जायत श्रोत्रादयुस् प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री नंद जुग लाला तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो